वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो बंदे मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू आए तो हाय, मेरा नाम है जोया और मैं इस चैनल पे आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस डालती हूँ। तो टाइटल आप पढ़ के मेरी वीडियो पे क्लिक किया तो हम सबसे पहले आते थे हमारे टॉपिक पे। तो कमीशन आर्टवर्क होता क्या है? कमीशन आर्टवर्क होता है जब हम एक कस्टमर, जैसे हमारा कोई फॉलोवर है, उससे वो हमें बताए कि मेरी एक स्केच, पोर्ट्रेट या कोई पेंटिंग आप हमें बना के दो और उसके बदले आप उससे पैसे लो। तो इसी को हम बोलते हैं कमीशन आर्टवर्क। ठीक है, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है इसको समझना। उसके बाद हम सबसे पहले हमारा दिमाग में यही आता है कि हम उस लेवल तक कैसे पहुँचे या हम कहाँ से शुरू करें। तो मैंने अपना ही शुरू किया अपनी फ्रेंड से। जो मेरा ये सबसे पहला कमीशन आर्टवर्क है, ये मैंने अपनी फ्रेंड का स्केच बनाया और मुझे पैसे देगी। आप अपने हिसाब से शुरू कर लेना, लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि आप जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उनसे शुरू करो, फिर आस्ता आस्ता बढ़ाओ। तो मैं भी यही कर रही हूँ, तो आपको मैं यही बोल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो कैमरा का फोकस है वो थोड़ा सा हट गया था, तो मैं आपको आस्ता पॉइंट समझाती रहूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी जो मैं हमेशा A4 की मैं लेती हूँ या ड्राइंग बुक, वही मैंने लिया, उसी पे मैं ड्रॉ करूँगी। तो अभी मैंने यहाँ शॉर्पनर एक इरेज़र लिया। आप जो क्ले इरेज़र होती है ना, वो भी आप ले सकते हो। एक नॉर्मल HB की पेंसिल है, जो कि ये बहुत ज़रूरत होती है। आप ना नॉर्मल पेंसिल लेना, क्योंकि मैं उसी से शुरुआत करती हूँ। हमें इतना नहीं होता है नॉलेज कि अभी मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है कि मेरे पास 2B से मैं शुरू कर लूँ, 2B से बेस लेयर बना दूँ, मेरे पास इतना नहीं है। फिर मैंने लिया आर्ट लाइन की पेंसिल्स लिए, और इसमें मेरे जो 8B था वो नहीं था, तो मैंने एक और पेंसिल ली जो मैंने आर्ट लाइन से ना पहले परचेज़ की थी मीशो से। वो वाली मैंने ये 8B की मैंने वो वाली ले ली। और आप में जो आर्ट लाइन का आप लोगे ना, उसी में 8B की आती है, वो सब देते हैं, लेकिन मेरे वो गुम हो गई थी। फिर मैंने एक ये पेंसिल वाला लिया था, जिसमें मेरा जो 10B की पेंसिल थी वो बहुत छोटी हो गई थी और उसमें ड्रॉ करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मैंने उसको लिया। तो बस मैंने यही लिया। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक टिप देती हूँ, टिप नंबर 1 ये है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप प्लीज़ कोई बड़ी स्केच बुक मत लेना, महंगी स्केच बुक मत लेना, और शुरुआत करो ना तो कम प्राइजेस से लेना। ठीक है, और इतना भी गंदा पेपर मत लेना कि आप क्लाइंट को अगर दो तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा। और याद रखना, आप जब ये प्रोसेस शुरू करो उससे पहले ही आप प्रैक्टिस करके उस लेवल तक पहुंच जाओ जहाँ पे आप रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपकी सिमिलर हो, इतना डिफरेंस ना हो, उधर तक पहुंच जाओ। ये प्रैक्टिस से होगी। आप जितनी भी वीडियोस देखोगे, ट्यूटोरियल वगैरह जितनी वीडियोस देखोगे, वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने भी 2 साल लगा के यही मेरे को आया, आप भी करो। मैंने इतना टाइम नहीं दिया शायद से ड्राइंग को, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके हो जाएगी। अब आउटलाइन हम कैसे बनाएं? आउटलाइन के बहुत तरह के आते हैं मेथड, बहुत तरह के आते हैं। ठीक है, ग्रीक मेथड हो गया। आप जैसे मैं करती हूँ, मैं पर्सनली बताऊँ ना, मैं फ्री हैंड करती हूँ। और फ्री हैंड में आपको पर्सनली मैं बताती हूँ, आप फ्री हैंड करो, क्योंकि फ्री हैंड से ना वो आपको किसी मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मेथड आप यूज़ करोगे ना, वो आपके लिए, जैसे ग्रीक मेथड है, वो एक प्रैक्टिस के लिए होता है। अब आप अगर इस पे मैंने सीधा बोल दिया है कि आप जो फ्री हैंड है ना, उस पर ज़्यादा ट्राई करो, प्रैक्टिस उसी से करो, चाहे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन करो। ठीक है, अभी आपको सबसे पहले एक टिप बता देती हूँ। सेकंड या थर्ड टिप है, ये थर्ड टिप बोल देते। थर्ड टिप है कि आपको जब भी अपनी ड्राइंग शुरू करनी है, उससे पहले आपको अपनी जितनी भी पेंसिल है ना, उनको शार्प कर लेना। फिर अब मैं बताती हूँ कि मैंने अभी क्या किया है। मुझे नहीं पता है कि मैं 2B यूज़ करूँगी तो कैसा शेड आएगा। मैंने बहुत सारे स्केच पे 2B सीधा डायरेक्ट यूज़ किया। तो सच्ची बताऊँ, 2B डायरेक्ट यूज़ करने का क्या होता है ना, जैसे हम 2B यूज़ करते हैं ना, वो स्केच पूरा डार्क हो जाता, पूरा डार्क हो जाता मेरा स्केच। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है पर्सनली। तो इसलिए मैंने जो HB वाली पेंसिल है ना, उसको मैंने यूज़ किया। नॉर्मल पेंसिल जो होती है उसको मैंने यूज़ किया एज अ बेस लेयर। उसके बाद में आप अपना जो रेफरेंस होगा ना, उसको, या आप अपनी कोई भी दूसरा फ़ोन है या आप किसी और चीज़ पे कर रहे हो, उस पर सेंड कर लेना और उसका एक रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिटेल्स ऐड करना। ठीक है, अभी आपको सबसे पहले बताती हूँ। मैंने उसको ब्लेंड किया और
मेरे पास कोई इतना ब्रश अच्छा नहीं था जितने मैं यूज़ करती थी, वो कहीं गुम हो गए क्योंकि मैंने शिफ्ट किया अपना रूम, तो वो कहीं गुम हो गए। तो इस वजह से मेरे पास पेंटिंग ब्रश था, मैंने उसी से ब्लेंड किया। उससे इतना ख़ास ब्लेंड नहीं हुआ लेकिन हो गया, जितना मैं चाहती थी उतना हो गया। तो उसके बाद जो ये ड्राइंग कर रही हूँ ना, मैंने सबसे पहले अपने फोर्थ टिप है कि आप स्टेप टू स्टेप वाइज चलो। जैसे अभी मैंने आईब्रो बनाए, फिर मैं आईज बनाऊंगी, फिर मैं नोज़ बनाऊंगी, फिर मैं लिप्स बनाऊंगी, फिर मैं फेस बनाऊंगी, ऐसे स्टेप टू स्टेप चलो। अगर आप किचर मिचर कर दोगे ना तो आपका हैंड कहीं लगेगा और आप बना रहे कुछ हो तो वो डिटेल्स दिमाग से चली जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद आप लेयर टू लेयर अगर जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे आप लाइट टू डार्क जाओ ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ब्लेंड करते करते, जैसे मेरा क्या होता है ना, मैं अगर एक ड्राइंग कर रही हूँ उसमें मैं अगर एक चीज़ को एक मतलब जैसे अभी आईब्रो बनाई मैंने, यहाँ पे आईब्रोज मैंने ड्रॉ किए तो उसके साथ साथ मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ कि अगर मैं सब शेड डाल दूँगी ना उसके बाद मैं ब्लेंड करूँगी ना तो उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि डार्क शेड ब्लेंड नहीं होता सही तरह, फिर लाइट शेड ब्लेंड नहीं होता सही तरह। तो इसने आप ना लेयरिंग करना, लेयरिंग में सही तरह ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। और आप ना कोई भी ब्रश, अगर आप लड़की हो तो मेकअप ब्रश आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको कुछ नहीं है तो आप कॉमनली कोई भी ब्रश आप यूज़ कर लेना जो सॉफ्ट हो वो करना, क्योंकि उससे ब्लेंड अच्छा होता है। उसके बाद ऐसे कुछ होते क्या बोलते हैं इनको, ये वाइट कलर के होते हैं जो मैंने साइड पे रखे हुए हैं, तो उस पर आप वो भी यूज़ कर सकते हो। जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वो आप यूज़ कर सकते हो। और याद रखना डिटेल्स हमेशा आप याद रखना, आप ना अपनी जो रेफरेंस है उसको जूम इन जूम आउट करके जितनी डिटेल्स हो सके ना अपनी तरफ से डालना। और मेरी एक लास्ट टिप है कि आप जब अपना जो आप बना रहे हो ना उसको कंप्लीट करने के बाद आप उनको बताना कि हमने ये बनाया है, और अगर उनको अच्छा लगे तो वो परचेज़ पूरी तरह कर सके। लेकिन सबसे पहली बात है बिल्कुल स्कैम मत हो ना, आप अपने पहले पैसे लेना उसके बाद ड्रॉ करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कैम हो सकता है कि आप वो पैसे भी ले लें और आपका जो मेहनत भी हो आपको पैसे भी न दें, और जो आपकी मेहनत हो वो भी ख़राब हो जाए और फिर वो स्केच का ऑर्डर कैंसिल कर दें। तो इससे पहले आपको अपनी जो एक वो होती है ना कि हमने ये करना है, पहले उनको बताना होता है क्लाइंट को, तो उसमें ये ऐड कर लेने का पेमेंट पहले करनी है, उसके बाद स्केच कर लो। अगर उनको पसंद नहीं आया तो फिर आप हाफ कर लेना और क्या कह सकते हैं हम। उसके बाद आपको जो फोर्थ या फिफ्थ, मुझे याद नहीं कितनी टिप्स मैं बता रही हूँ आपको, उसमें आप जो लास्ट टिप मैं आपको दे रही हूँ कि जो हमारी चार्जेस है ना, अभी जब हम शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में आप हाई लेवल के प्राइस मत रखो, प्लीज़ हाई लेवल के प्राइस मत रखना, क्योंकि अभी हम उतना परफेक्ट भी नहीं है, उतना हम गुजरे भी नहीं है कि हम बना नहीं सकते, लेकिन हम उतना हाई लेवल के परफेक्ट भी नहीं। हम इस स्केच को टाइम दे रहे, उस टाइम को आप मैनेज करना। उसके बाद आपने कितनी मेहनत की है, अगर आप कहीं बाहर शिपिंग कर रहे हो तो शिपिंग का प्राइस सब मिला के उसके हिसाब से जितना आपको प्रॉफिट मिले उस हिसाब से आप वो करना, ठीक है। और बस यही था। और मैं अभी यहाँ पे अपनी आइज़, अभी इसका ये जो ड्राइंग है ना इसका ये पार्ट 1 है, क्योंकि मैं इस ड्राइंग को पूरा दिखाना चाहती थी अपनी यूट्यूब पे, क्योंकि ये मेरी ड्राइंग सबसे पहली है। मैंने इस पर बहुत टाइम दिया, मैंने कभी इतना टाइम किसी ड्राइंग को नहीं दिया, इसको मैंने बहुत टाइम दिया था। मैंने रात के 1 बजे शुरू की थी और सुबह के 4 बज गए थे, मैं यही कर रही थी, तो इसमें टाइम गया था। तो अभी मैं यहाँ पे टोटल मैं सच्ची बताऊँ ना, यहाँ पे एक और टिप दे रही हूँ, अगर आपको हाइलाइट्स करना है ना, आपको वो इलेक्ट्रिकल जो होती है ना इरेज़र, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। आप जो क्ले इरेज़र है ना वो परचेज़ करो और उसी को ना शेप दे के आप कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे फुल फेस पे कर रही हूँ क्योंकि मैंने आइज़ बना लिए, फुल का हमारी आइज़ कंप्लीट हो गई, अभी फेस हो गया। तो अभी ना मैं इसको अगले पार्ट में करूँगी, तो तब तक बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।